हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको प्रपोजिशंस बताने जा रहे हैं कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं, और वो भी हिंदी में। क्योंकि ये जो एक इंग्लिश ग्रामर का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है प्रपोजिशन। ये इंग्लिश में अधिकतर आता है, पर हमारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो समझ पाते हैं। तो इसलिए हमने आज की वीडियो में इसको प्रपोजिशन किसे कहते हैं यह आपको हम हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो ये हमारी सेकंड पार्ट है प्रपोजिशन का। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डाला था। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को देखकर उसे क्लियर कर सकते हैं, जिसमें प्रपोजिशन की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इन का प्रयोग कब किया जाता है प्रपोजिशन में ये बताया। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें प्रपोजिशन किसे कहते हैं और प्रपोजिशन में कैसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बताया है। ये हमारा उसी का पार्ट सेकंड है। तो वहाँ से जो छूटा हुआ है वो आज हम यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं कि हम प्रपोजिशन में इन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ इन। तो इनका प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों से पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल, वी लिव इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज़ इन एशिया, मोहन लिव्ड इन केरला, माय फ्रेंड लिव इन पटना। मतलब जहाँ पर जिस जगह पर देश, शहर, महादेश, राज्य और महानगरों के नाम आते हैं उनसे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? इन लगाना पड़ता है। फिर स्टूडेंट, इसके आगे नंबर सेकंड पे है, इनका प्रयोग स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभिव्यक्त करने के लिए ये एग्जांपल समझाती हूँ पहले मैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है, हिज फादर इज़ इन द पुलिस, ही इज़ इन द एजुकेशन, राम इज़ इन द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इनका स्थायी कार्य मतलब जो पहले से जो काम कर रहा है जो स्थायी है। जैसे हिज फादर इज़ इन द पुलिस, यानी इसके जो पिता है वो पुलिस में है। ये जो है ये है एजुकेशन है। तो ये इस टाइप की जो कार्य होते हैं, जो स्थायी कार्य, उन पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अवधि समय सूचक शब्दों से पहले होता है। अवधि समय सूचक जैसे एग्जाम्पल, महीनों के नाम से पहले, जैसे इन जनवरी, इन फेबररी, इन दिस मंथ, इन दिस वीक, इन दिस अ वीक। और ऋतु के नाम से पहले, जैसे इन दिस सीजन, इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग। फिर यहाँ पर सालों के नाम से, इन 1999, इन द ईयर ऑफ 1942, इन 2001, इन 1947, इन दिस कंट्री, इन द ईयर ऑफ 1993। फिर इस पे 4 नंबर पर है, इनका प्रयोग ए एन प्लस कार, टैक्सी, जीप से पहले होता है। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज इन कार, मतलब वो कॉलेज कहाँ से जाता? कार से। ही वेंट टू स्कूल इन अ जीप, वो कहाँ से जाती थी? जीप से। ही गोज़ टू ऑफिस इन अ टैक्सी। तो यहाँ पर जहाँ पर ए एन, कार, टैक्सी, जीप से पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। फिर नंबर 5 पर है, इनका प्रयोग पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव प्लस कार, टैक्सी, जीप से पहले। जैसे एग्जाम्पल, ही इज़ सिटिंग इन हिज कार, ही व शी गोज़ टू स्कूल इन हर जीप, आर यू गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। फिर इसके बाद ये जो थे हमारे, ये काय के यूज़ थे इनके, कि इनका यूज़ प्रपोजिशन में कहाँ कहाँ होता है। अब है हमारा ऑन का प्रयोग कब किया जाता है। तो यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग स्थान, स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर 2 बुक ऑन द टेबल, ही इज़ अ स्टैंडिंग ऑफ द रूफ, ही वॉज गोइंग द स्कूल ऑफ मोटरसाइकिल। फिर सेकंड पर है, ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ के समय को सूचित करने से वाले शब्द से पहले होता है। निश्चितता के भाव पर बोध कराने पर ऐसा प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर क्या हो, को पर, मतलब इस पर। तो जैसे एग्जांपल, ऑन मंडे मतलब मंडे पर, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम सम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो यहाँ पर जो पहले से सामने वाले ने डिसाइड करके रखा है जो समय, उसके लिए इसका
प्रयोग होता है, काय का होता है, ऑन का। फिर उसके बाद है ऑन का प्रयोग ए एन द प्लस बस ट्रेन एरोप्लेन शिप से पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल ही वॉज ऑन अ बस अ ट्रेन अ फोन। फिर नंबर 4 पे ओन का ए एन साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल के पहले पे ही वॉज ऑन अ साइकिल शी गोज टू मार्केट ऑन अ स्कूटर। फिर 5th पे है ऑन का प्रयोग पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव प्लस साइकिल मोटरसाइकिल। जैसे शी गोज़ टू मार्केट ऑन हर आ स्कूटर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे प्रपोजिशन में आज के टॉपिक में हमने आपको पार्ट 2 में काय का यूज़ समझाया, इनका और ऑन का किसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इसको लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।